अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, कुछ अर्ज करने से पहले हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी अभी मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उसमें नमाज का तज़किरा है, नमाज का जिक्र है और बजमाअत नमाज का जिक्र है। तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की टॉपिक पर कुछ गुफ्तगू होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल मज़दूहु की बारगाह में दुआ अल्लाह ताला इस बयानात में बेपनाह बरकत रहमत व सातिया अता फरमाए और हम सबों को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रात मोहतरम, मैंने कुरान पाक की आयत मुबारका पढ़ी जिसमें रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वरकऊ मअर राकिईन। तर्जुमा क्या है? नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो इसमें तीन चीजों का जिक्र है। एक तो नमाज पढ़ो, दूसरा ज़कात दो और तीसरा है रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये रुकू करने वालों के साथ रुकू करने का मतलब क्या है? यानी बाजमाअत नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो साथ ही साथ जमात के साथ नमाज पढ़ो और ज़कात भी अदा करो। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर तीनों चीजों का जिक्र फरमाया। अब ज़कात का जिक्र, इस पर बहुत लंबी बहस है लेकिन इस पर हमें जाना नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को रमज़ान में बयान होता है। रमज़ान के तक़द्दुस महीने में लोग ज़कात निकालते हैं। तो इसको छोड़ करके दो चीजों का जिक्र है, नमाज पढ़ो और जमात के साथ नमाज पढ़ो। व अक़ीमुस्सलाह वरकऊ मअर राकिईन, नमाज पढ़ो जमात के साथ नमाज पढ़ो। अब नमाज का हुक्म है, साथ ही साथ जमात के साथ हुक्म है। यानी अगर बाजमात नमाज पढ़ोगे तुम्हारी ताकत मजबूत होगी। इकट्ठा नमाज पढ़ोगे मजबूत कहलाओगे, तुम्हारा रोबो दबदबा होगा और जब कोई अमल जमात के साथ होता है तो वो मकबूल होता है। जो काम जमात के साथ होता है, जाहिर सी बात है अल्लाह के बंदों में बेशुमार बंदे हैं, लेकिन हर बंदा एक दूसरे से इम्तियाज रखता है।
मकाम व मर्तबे में। बाज वो हैं जो जुमे की नमाज पढ़ते हैं, बाज वो हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बाज वो हैं जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, और बाज वो हैं जो पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब अमल में तब्दीली है तो उसके मकबूलियत में भी तब्दीली होगी। जो पूरी रात अल्लाह की जाग की इबादत करेगा, उसकी जुबान में तासीर कितनी होगी। तो जमात के साथ नमाज पढ़ने में बहुत बड़ी फजीलत है। और हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के हबीब सरबरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला उसे 27 गुना ज्यादा सवाब अता फरमाता है। अब हम जमात को तर्क कर देते हैं, जमात को छोड़ देते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी कमी और भूल है। एक हदीस पाक में है कि जो फजर और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है, 40 दिन मुसलसल अल्लाह ताला उसे 2 बरातें अता फरमाता है, एक नार से, दोज़ख से, और एक निफाक से। जो जमात के साथ नमाज पढ़ता है, जमात का ख्याल रखता है, नमाज की पाबंदी करता है, हमेशा नमाज के लिए कोशिश करता है कि मैं बजमात नमाज पढ़ूं। और एक रिवायत में है कि जो शख्स 40 दिन मुसलसल इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है और तकबीर ऊला उसकी फौत ना हुई हो, यानी जब जमात खड़ी हो तो उसी वक्त वो मौजूद हो, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख से आजाद लिख देता है। इतनी बड़ी फजीलत है। लेकिन हम जमात की परवाह नहीं करते, अजान की परवाह नहीं करते, नमाज की परवाह नहीं करते। हमारा ध्यान, हमारा सारा वक्त फोकस दिमाग का कामों काज में रहता है, इसीलिए हम नाकाम हैं। कहीं ना कहीं हमारा खसारा है, हम परेशान हैं। काश कि अगर हम नमाज को पाबंदी से पढ़ना शुरू कर दें और जमात के साथ पढ़ें तो मुसलमानों की कसरत भी दिखाई देगी। आज हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं, हमसे हमारे मदारिस छीने जा रहे हैं, हमारी तादाद कम हो रही है, हमारा वजूद मिटता चला जा रहा है। मुसलमानों, कभी हमने और आपने गौर किया आखिर हमारा वजूद भी मिट रहा है? हमारी जो अपनी जमीनें हैं, अपनी जायदादें हैं, वो छीनी जा रही हैं, हमारी हमसे मस्जिदें छीनी जा रही हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम नमाज को पाबंदी से और बजमात नहीं पढ़ते। अगर हर नमाज में पूरी मस्जिद ऊपर से नीचे तक भरी रहे और जब ये नमाजी नमाज पढ़कर बाहर निकलें तो लोग देखने वाले टिक टिक निगाह से देखते रह जाएंगे कि ये है मस्जिद, ये है इस्लाम, मजहब इस्लाम, इसको कहते हैं मजहब, ये है मजहब के मानने वाले। लेकिन हजरात मोहतरम, ये बहुत बड़ी हमारी कमी है कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। कुरान पाक की इस आयत मुबारक में यही समझाया गया है कि वाक़िमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, और वर्कऊ मर्राकीन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी जमात के साथ हर हाल में नमाज पढ़ो। और फिर क्यों ना हो, नमाज तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। अल्लाह ने बेशुमार हमारे लिए इबादतें रखी हैं। जो भी नेक अमल करें, किसी गरीब की मदद करें, वो भी इबादत है, उसका भी सवाब मिलेगा। रमजान के रोजे रखें, उसका भी सवाब मिलेगा। हज करें, उसका भी सवाब मिलेगा। किसी गरीब बच्ची की शादी में हिस्सा लें, उसका भी सवाब मिलेगा। यहाँ तक के बच्चों की परवरिश करना, उन्हें खिलाना पिलाना, उन्हें अच्छा लिबास पहनाना, ये भी इबादत है। लेकिन हजरात मोहतरम, इन तमाम इबादतों के ऊपर इबादत जो है वो नमाज की इबादत है। कल हश्र के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा आपसे वो नमाज के मुतालिक होगा कि ऐ बंदे खुदा, ये तो बता कि तूने 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो हमारे पास क्या जवाब होगा?
कोशिश करो, हिम्मत करो, जिद्दोजहद करो कि मुझे नमाज पढ़नी है। अरे काम से मत कहो, नमाज से मत कहो कि मुझे काम करना है, बल्कि उस काम से आप कहो कि मुझे नमाज पढ़ना है। और मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी कंपनियां, ऐसे मालिक जो नमाज के लिए मना करते हो, वहां काम भी करना जायज नहीं है, वहां काम भी करना नाजायज है। और जो इंसान अपने घर पर बैठकर काम करता हो और अजान हो रही हो और नमाज को छोड़े, ये बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ा खसारा है। हजरात मोहतरम, कल हश्र के मैदान में ये आज़ा हमारे खुद गवाही देंगे कि ये शख्स नमाजी था कि नहीं था। बताने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है। कल हश्र के मैदान में, कल क़यामत के दिन जब हम कटघरे में खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदूहू के सामने खड़े होंगे, उसकी कुदरत के सामने खड़े होंगे, हमारे पास क्या जवाब होगा? सबसे पहला सवाल होगा, ऐ बंदे खुदा जरा ये तो बता कि तूने नमाज पढ़ी कि ना पढ़ी। तो ये आज़ाए वुज़ू खुद गवाही देंगे कि फला शख्स नमाजी है। और ऐसे शख्स के लिए खसारा है जो नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ता, नमाज को छोड़ छोड़ के पढ़ता। अस्सलातु मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया, उसने काफिर जैसा अमल किया, उसने खुदा की नाफरमानी की, अल्लाह की रहमत से दूर रहा। इसलिए कि जब नमाज का वक्त होता है, नमाज अपने मुकर्ररा वक्तों पर फर्ज है। जब नमाज का वक्त होता है, उस वक्त अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। यानी सुबह फजर के नमाज का वक्त है, सुबह सादिक, सुबह काज़िब से लेकर सुबह सादिक तक, यानी तुलू आफताब से लेकर के, यानी खत्म सहरी से लेकर के तुलू आफताब तक ये नमाज का वक्त है। इसमें अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं उन बंदों पर जो नमाज की पाबंदी करते हैं, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करते वो इन रहमतों बरकतों से महरूम रहते हैं। और जो नमाज छोड़ने का गुनाह है, अल्लाह का जो कहरो गजब है उनके ऊपर वो नाजिल होता है। अल्लाह के कहरो गजब में वो बंदे होते हैं जो नमाज की पाबंदी नहीं करते। तो इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज को हर हाल में पढ़ो, जितना हो सके मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ो। और अगर घर ही पर हैं और वक्त इतना साथ नहीं दे रहा, या कोई काम है जो ऑर्डर का काम है, जो जल्द पहुंचाना है, आप कोई काम कर रहे हैं, तो फिर आप अपने घर पर ही नमाज पढ़ लो। किसी भी तरह से नमाज को छोड़ो मत, नमाज को मिस मत होने दो। और मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये आज़ाए वुज़ू आपकी खुद गवाही देंगे। हदीस पाक के अंदर है, कल क़यामत के दिन ऐसे भी लोग होंगे जिनके चेहरे चांद की तरह चमकते दमकते होंगे, और बास ऐसे होंगे जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते दमकते होंगे, और बाज वो होंगे जिनके चेहरे सितारों के मानिंद चमकते और दमकते होंगे। तो हजरात मोहतरम, ये 3 कैटेगरी उन शख्सों की है जो नमाज की बिलखुसूस पाबंदी करते हैं। तो पहला गिरोह जो जन्नत में जाएगा और उनके चेहरे चांद की तरह रोशन होंगे, खूबसूरत और खूबरू होंगे। तो जब ये आएंगे जन्नत के अंदर, फरिश्ते इनसे पूछेंगे कि तुम्हारा अमल क्या था, तो ये कहेंगे हम नमाज पढ़ा करते थे, हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। तो फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी नमाजों का हाल क्या है, नमाज को पाबंदी से पढ़ते थे या छोड़ छोड़ के पढ़ते थे, या कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, क्या हाल था? तो ये रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, उन फरिश्तों से कहेंगे कि हमारी नमाजों का हाल ये था कि जब अजान लगती थी, अजान लगती फौरन हम मस्जिद में दाखिल हो जाते और वुजू बना लेते और नमाज के लिए खड़े हो जाते। और वो हजरात जिनके चेहरे 14वीं के चांद की तरह चमकते दमकते होंगे, सबसे ज्यादा रोशन और मुनव्वर होंगे, जब इनसे पूछा जाएगा कि तुम बताओ तुम्हारी नमाजों का हाल क्या था,
तो ये कहेंगे हम हमेशा नमाज पढ़ते थे और हमारी नमाज का तरीका और पाबंदी ये थी कि अजान से पहले वुजू बना लिया करते थे और जब अजान होती फौरन मस्जिद में दाखिल हो जाते और नमाज का एहतमाम करते, अल्लाह की मस्जिदों को अल्लाह के जिक्र से आबाद रखते। और तीसरा गिरोह जिनके चेहरे सितारों के मानिंद थे, ये वो हजरात हैं जो अजान होने के बाद अपने घर से मस्जिद में या तो वुजू करते, नमाज का एहतमाम करते। तो ये वो हजरात हैं जिन्होंने अजान से पहले, अजान के बाद और जमात से पहले तैयारी की और नमाज की पाबंदी की। तो हश्र के मैदान में इनके चेहरे ताबनाक होंगे, रोशन व मुनव्वर होंगे। लेकिन हमारा हाल क्या होगा? हमने कभी अपने गिरबान में झांक कर देखा कि हम नमाजों की पाबंदी नहीं करते, नमाज पढ़ते भी हैं तो कभी छोड़ छोड़ के पढ़ते हैं। हमारी नमाजों का हाल क्या होगा? हमारा क्या हाल होगा? मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज हर हाल में पढ़ो, नमाज किसी हाल में मिस ना करो, नमाज को पढ़ो। जो शख्स नमाजी होता है अल्लाह उसके घर में बरकतें नाजिल फरमाता है, उसका चेहरा नूर से मुनव्वर होता है, उसके रिस्क में बरकतें होती हैं, उसकी उम्र में बरकतें होती हैं और नमाजी शख्स की दुआएं कबूल होती हैं और वो शख्स नेकों में लिखा जाता है, नेकों की फहरिस्त में लिखा जाता है, उसे स्वालिहीन की फहरिस्त में लिखा जाएगा। जो नमाजी होगा उसके हक में नेक लोग जब दुआएं करेंगे तो उसके हक में दुआएं कबूल होंगी। और जो बेनमाजी होगा, अल्लाह अकबर, इसके बरअक्स समझ लो, जो नमाज नहीं पढ़ेगा ना उसकी दुआएं कबूल होंगी, ना उसकी रिस्क में बरकत होगी, ना उसकी उम्र में बरकत होगी, ना उसकी दुआएं कबूल होगी, ना उसका कोई नेक अमल कबूल होगा और ना ही वो शख्स नेकी की फहरिस्त में होगा। और जब नेक लोग उसके हक में दुआएं करेंगे, आज हम लोगों से दुआएं करते हैं लेकिन हमारे हक में दुआएं कबूल नहीं होती, उसका कारण यह है कि हम नमाज को पाबंदी से नहीं पढ़ते। नेक लोग हमारे हक में दुआएं करेंगे लेकिन हमारे हक में दुआएं कबूल नहीं होंगी। नमाजी इंसान, अल्लाह अकबर, जो नमाज की पाबंदी नहीं करता, अल्लाह अकबर, वक्ते विसाल उसके ऊपर प्यास मुसल्लत कर दी जाएगी, भूखा प्यासा मरेगा और बोझल होके मरेगा। और बेनमाजी अचानक मौत आएगी, बेनमाजी को अचानक मौत आएगी, प्यास की शिद्दत में मरेगा और साथ ही साथ बोझल होके मरेगा। ऐसा लगेगा कि जमीन का एक पार्ट, आसमान का एक पार्ट और जमीन का एक पार्ट, दोनों ने हमें आपस में पिसल दिया, मसल के रख दिया। और बेनमाजी कल क़यामत के दिन सबसे ज्यादा खुशी उस बंदे को होगा, उस बंदे को होगी कि जो रब का दीदार करेगा। सब लोग दीदार करेंगे रब्बुल आलमीन का। और दुनिया के अंदर, आखिरत के अंदर सबसे बड़ी खुशी एक मोमिन मुसलमान के लिए ये होगी, जन्नत से भी ज्यादा बढ़कर, कि वो अपने रब का दीदार करेगा। इससे बड़ी खुशी कोई हो सकती है? जिसने सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत की और अल्लाह को देखा ना हो, अल्लाह के नाम की मालाएं जपी हों, हमेशा अल्लाह अल्लाह पुकारता रहा हो, अल्लाह को देखा ना हो और हश्र के मैदान में वो अल्लाह को देखेगा, उससे बड़ी खुशी, उससे बड़ी नेमत कोई हो सकती है? लेकिन हजरात मोहतरम, लेकिन बेनमाजी जब अल्लाह के दरबार से लौटेगा, सब लौटेंगे, नमाजी लौटेंगे जन्नत का मुजदा सुनकर, लेकिन बेनमाजी जहन्नम का मुजदा सुनकर लौटेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नमाजी लौटेगा तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन बेनमाजी जहन्नम की ओर रुख उसका होगा। अल्लाह अकबर। तो इसलिए मुसलमानों, नमाज की पाबंदी करो, नमाज से बढ़कर इबादत कोई नहीं है, नमाज की पाबंदी करो। आपने ये वाक़या ज़रूर सुना होगा कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक खातून ने बदफेली की, गुनाहे कबीरा किया, गुनाहे कबीरा किया, किसी शख्स से बदफेली की और वो इस जुर्म में मुब्तला हुई, उससे हमल ठहरा, उस हमल को उसने 9 महीने अपने पेट के अंदर रखा।
और जब वो बच्चा मौलूद हुआ, बच्चे की पैदाइश हुई, तो उसने एक तो ये गुनाह किया, बदफेली की, लेकिन जब उस बच्चे की विलादत हुई तो उस बच्चे को कत्ल कर दिया। गुनाह पे गुनाह करती रही। लेकिन कितना ही गुनहगार हो, एक दिन उसकी अकल ठिकाने आती है, यार गलत कर रहे हैं। हम अगर आपको बुरा भला कहेंगे, बाद में हमें थोड़ी देर बाद एहसास होता है यार हमने आपके साथ गलत किया। अगर हम किसी के साथ धोखा देते हैं तो कभी ना कभी इस बात की अकल आती है कि हमने यार फुला के साथ धोखा किया, गलत किया। तो अब इस खातून को भी इस बात का जब एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह में आती है और आने के बाद पूरा माजरा बयान करती है और अर्ज गुजार होती है, ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी, मेरे हक में दुआए खैर फरमाइए कि अल्लाह मेरे साथ मामला आसान फरमा दे। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जलाल में आए कि तू इतनी बदकार गुनहगार और अपने मामलों को मेरे पास लेकर के आई, चली जा, कहीं अल्लाह का कहर व गजब आसमान से नाजिल हुआ तो क्या होगा, कहीं आग ना बरसने लगे। ये खातून शर्मिंदा होकर के बारगाह मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारगाह से जब निकलती है तो फौरन जिब्रील अमीन आते हैं। आने के बाद रब का पैगाम सुनाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ए मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, एक मेरी गुनहगार बंदी तेरे दरबार में आई थी और तूने उसको रुसवा करके निकाल दिया। तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने, हजरत जिब्रील अमीन ने मूसा से कहा, क्या इससे बढ़कर गुनहगार तुमने देखा, इससे बढ़कर गुनहगार तुमने नहीं देखा? तो ताज्जुब में पढ़कर आपने कहा कि इस शख्स से भी बड़ा गुनहगार कोई हो सकता है। इतना बड़ा गुनाह किया इसने, एक तो बदफेली की और साथ ही साथ जो बच्चा मौलूद हुआ उसने उसको कत्ल कर दिया। इससे बड़ा गुनाह कोई हो सकता है? तो हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, हाँ, इससे भी बड़ा गुनाह है। वो ये है कि जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ देना, ये जिना से भी बदतर और कत्ल से भी बदतरीन गुनाह है। अल्लाह अकबर। आप जरा गौर फरमाइए, जो जिना से भी बढ़कर और कत्ल से भी बढ़कर गुनाह हो वो क्या है? नमाज को जानबूझकर छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज को छोड़ देना, तो नमाज को ना छोड़िए, किसी हाल में मिस ना करिए। हुजूर शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि रात के तीसरे पहर में एक शख्स को खाने काबा की दरो दीवार से लिपट के रोते हुए देखा। खाने काबा की दरो दीवार से और गिलाफ से लिपट के रोते हुए देखा, और उसके रोने में इतनी शिद्दत और हिद्दत जिसका कोई जवाब नहीं, इतनी बेचैनी, सिसकियां और इतनी परेशानी, इतनी कुर्ब में उस शख्स को रोते हुए देखा। और रोते रोते कहता क्या है, या अल्लाह, अगर मेरे अमल तेरी बारगाह में मकबूल ना हुए और तूने कबूल ना किए तो मुझे हश्र के मैदान में नाबीना उठाना। मैं तेरा क्या, तेरे बंदों का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तेरी बारगाह में कैसे आऊंगा? तेरी तो बारगाह बहुत बड़ी है, तेरे बंदों की बारगाह में आने में मुझे शर्म लगेगी। या अल्लाह, मेरे मामले को आसान कर दे। खाने काबा के दरो दीवार से और गुलाफ से रोते हुए देखा, खिलाफ से। तो शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, किसी ने पूछा कि भाई कौन है आप, क्यों इतना रोते हैं? तो जवाब ना दिया। रोते रोते काफी वक्त हो गया। जब वो बंदे खुदा खाने काबा से हटकर थोड़ी आगे चला तो
उस शख्स ने, देखने वाले ने देखा, आखिर देखें तो सही है कौन ये। तो देखने वाले ने देखा तो वो कौन थे जो रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। वो हुआ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु थे। अल्लाह अकबर। जो पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। उनका ये आलम है अल्लाह की बारगाह में खशियत इलाही का कि खाने काबा की दरो दीवार से लिपट लिपट कर रोकर एक ही इल्तिजा करते हैं, या अल्लाह मेरे अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमारा और आपका हाल क्या होगा रब ही जाने। हजरात मोहतरम, एक कफन चोर एक किसी वली की बारगाह में आया, अपनी तोहफा तहाइफ लेकर, तोबा नामा लेकर के तोबा करने आया कि हुजूर मैं तोबा करता हूं अपने गुनाहों से, और मुझे तोबा इस बात पर हुई कि मेरे साथ एक ऐसा मामला गुजरा, अब मैं गुनाहों से बाज होना चाहता हूं और आपके हाथ पर तोबा करना चाहता हूं। उसने अपने तोबे का वाकया सुनाया कि मैं कफन चोर हूं, कब्र में कफन चुराने जाता हूं। तो जब मैं कब्र में कफन चुराने गया तो मैंने एक शख्स का रुख खाने काबा से फिरा हुआ पाया। तो मैं देख के घबरा गया कि कब्र में जब मुर्दे को लिटाया जाता है तो उसका रुख किबला की तरफ कर दिया जाता है, लेकिन उसका रुख किबला से हटा हुआ था। तो जब मैं घबरा कर भागा तो हातिफे गैब से आवाज आई कि इस शख्स के हाल को तो पहुंचता जा, ये दुनिया के अंदर करता क्या था। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा मेरे अंदर इतनी सकत नहीं कि इसके हाल को मैं पूछ सकूं। तो हातिफे गैब से आवाज आई कि ये शख्स बदफेली किया करता था, शराब पिया करता था, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कब्र के अंदर इसके रुख को किबला से फेर दिया। और कहता है एक शख्स को मैंने देखा कि जिसकी जुबान गुद्दी से बाहर थी। अल्लाह अकबर। गुद्दी से बाहर थी और उसकी जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। तो हातिफे गैब से आवाज आई कि ये वो बंदा है जो लोगों की गीबत और चुगली किया करता था। और कहते हैं कि एक शख्स था जिसको कब्र के अंदर आग में उलटते पड़ते देखा, उसका जिस्म उलट पलट रहा है जैसे झूला इधर उधर होता। इस कैफियत में देखा तो मैं घबरा सा गया और मैं दौड़ने लगा। तो हातिफे गैब से आवाज आई इसका हाल तो पूछ ले, इसका हाल तो सुनता जा। ये वो शख्स है जो रमजान के तकद्दुस महीने की अजमत और इज्जत नहीं करता और नमाज को पामाल कर देता है, नमाज को छोड़ देता है। अल्लाह अकबर। ये हाल है बेनमाजी का। और हजरात मोहतरम, नमाज रब्बुल आलमीन की खुशनुदी है, नमाज पढ़ोगे रब राजी हो जाएगा। अंबिया अलैहिस्सलाम की महबूब सुन्नत है, ईमान की असल है, ईमान की बुनियाद है। और साथ ही साथ नमाज नमाजी के कब्र का चिराग है। इससे बढ़कर और दौलत क्या हो सकती है। आज हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, कभी आपने गौर किया 7-5 के साथ रहते हैं, लेकिन अगर कभी वो फैमिली थोड़ी देर के लिए शादी में चली जाए और घर पे आप रह जाएं या कहीं मेहमानी में 1-2 दिन के लिए चली जाए तो वो तन्हाई कितनी बुरी लगती है। कभी आपने गौर किया? कभी गौर किया? कभी इस पे गौर करना कि अकेले झाड़ू लगाओ, अकेले सफाई सुथराई करो, तन्हाई बहुत बुरी काटती है। तो वो तो 2-3 दिन की बात है, उसमें भी दिन में 4-5 मरतबा फोन से खैरियत ले ली जाती है। लेकिन कब्र का हाल क्या होगा? कब्र में तो फिर कोई खैरियत नहीं, कब्र में तो हमेशा अंधेरा। और हदीस पाक के अंदर है बेनमाजी की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत तंग कर देगा। एक रिवायत में तो यह आता है कि बेनमाजी शख्स की कब्र इतनी तंग हो जाएगी कि इधर की पसली इधर, इधर की पसली इधर, दाएं की पसली बाएं, बाएं की पसली दाएं, यानी पूरी कब्र उसको तोड़ मड़ोड़ के रख देगी।
और कब्र के अंदर इस कदर दहशत व वहशत होगी जिसका कोई जवाब नहीं, आप मिसाल भी कायम नहीं कर सकते। इसलिए नमाज की पाबंदी करो। फिर उस कब्र के अंदर ऐसे ऐसे अज़दहा, हम तो बड़ा आसानी से नमाज छोड़ देते हैं, लेकिन जो बेवक्त नमाज पढ़ते हैं उसका एक वाकया सुन लीजिए। एक खातून का इंतकाल हो जाता है, इंतकाल के बाद आपने देखा होगा कि चादर चढ़ा देते हैं, चढ़ा देते नहीं, चादर चढ़ा देते। चादर चढ़ाने के बाद कुछ देर के बाद कुछ लोग देखने आए, कुछ ख़वातीनें देखने आई उस औरत को। चादर हटाई तो मुंह में उसके अज़दहा यूं इस तरह से पकड़े पड़ा, और लंबा मोटा काला सिया अज़दहा उसको जकड़े पड़ा है। तो घर वाले रिश्तेदार देख के घबरा गए, ये क्या मंजर है। तो बाप मौजूद था, बाप ने कहा घबराओ नहीं, अज़ाब इलाही है, ये अल्लाह का अज़ाब है। अब जब गुस्ल का वक्त आया तो क्या किया जाए, इसको भगाया जाए, क्या किया जाए। तो फिर उस सांप से कहा कि तू भी अल्लाह के हुक्म से मुसल्लत है और हम भी अल्लाह के हुक्म से कुछ अमल करना चाहते हैं, गुस्ल देना ये हुजूर की सुन्नत है, हम इस बच्ची का गुस्ल देना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हट जा। तो सांप उतर के साइड से बैठ रहता है, और जब तक गुस्ल होता है उस वक्त तक टिकटिकी निगाहों से यूं इस तरह से फन फैला बैठा रहता है। और जैसे गुस्ल हुआ, कफन पहना गया, फिर उसके ऊपर मुसल्लत हो गया। नमाज़े जनाजा हुई और उस औरत को, लड़की को कब्र में उसी सांप के साथ दफन किया गया। कफन दफन के बाद जब लोग घर पे आए, बाप से पूछा इसका अमल क्या था, ये तो बता दे यार, कुछ इबरत हासिल हो। तो कहा इसका अमल ये था कि नमाज को वक्त बेवक्त और छोड़ छोड़ के पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर, आप जरा गौर करिए। और जो नमाज नहीं पढ़ते उनका क्या हाल होगा। ये वो हजरात हैं जो नमाज को पढ़ते हैं लेकिन कभी पढ़ते हैं, जैसे जुमे की पढ़ी अब छोड़ दी, ईशा की पढ़ी छोड़ दी, मगरिब की पढ़ी छोड़ दी, फजर की पढ़ दी, पूरी गोल कर दी। ये उन हजरात का हाल है। तो नमाज की पाबंदी करेंगे, आपको ही बयान कर रहा हूँ, किसी और को नहीं। नमाज पढ़ने का कैसे हजरत नमाज पढ़े, हम तो ड्यूटी पे जाते हैं, कभी डिस्कस करो, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कहीं की आफत नहीं है। हम भी आपके मौलाना हैं, आपके इमाम हैं। क्या तरीका नमाज करेगा कि नमाज की हाँ पाबंदी करें, कोई सवाल करेगा हैं? चलो मैं इसका जवाब देता हूँ, सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा। आप काम करते हैं ठीक है, आप बाहर चले जाते ठीक है, आप अपने घर पे कितने टाइम रहते हैं ये तो आपके दिमाग में होगा। हर बंदा फजर में तो रहता ही है, इतना किसी की इतनी कर रही ड्यूटी नहीं कि वो 4 बजे उठ के चला जाता हो। हर इंसान सुबह फजर के बाद ही निकलता है, ऑफिस निकलता है। और अगर कोई निकलता भी है तो खैर अल्लाह ताला वो देख रहा है, तो वो अपने वक्त निकाल कर या जब वक्त मिले या पहले अजान के टाइम ही पढ़ ले नमाज, उसकी सूरत ये हो सकती है। लेकिन जो सुबह 7-8 बजे काम के निकलते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो कभी फजर की नमाज ना छोड़ें। और हर बंदा अगर ईशा तक आ जाता है तो बजमात ईशा की नमाज तो ज़रूर पढ़ ले जमात के साथ। और जो बकिया नमाजें हैं वो बकिया नमाजें आप अपने जहाँ भी काम कर रहे हैं वक्त निकाल कर थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, जिस तरह से आप खाने के लिए उठते हैं, पेशाब के लिए उठते हैं, इसी तरह से उसी में 5 मिनट, आप 7 मिनट, कितनी बड़ी नमाज 7 से ज़्यादा मिनट नहीं लगते। जो फ़र्ज हैं उनको अदा कर लीजिए। ज़ोहर में 12 रकत नमाज है, 4 रकत सुन्नत मुअक्कदा है जिसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज है। उसके बाद 2 रकत सुन्नत मुअक्कदा, उसका भी पढ़ना ज़रूरी है, नफिल भी पढ़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम है तो 4 सुन्नत पहले, 4 फ़र्ज और 2 सुन्नत पढ़कर आप अपने काम पर लग जाइए। और कभी वक्त मिले तो आप पूरी रात इबादत करिए। लेकिन आपको अपने उसी वक्त से नमाज का टाइम निकालना पड़ेगा। यही रोजमर्रा की अगर आपकी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब होंगे। और हजरात मोहतरम, बिलखुसूस ये भी बहुत अच्छा अमल है, अल्लाह को राजी करने का अमल है। और साथ ही साथ मस्जिदों को आबाद करिए। हमारे यहाँ मस्जिद में हाल ये है कि हम मस्जिद के लिए कभी नहीं सोचते कि मस्जिद की सफाई सुथराई होना है। मस्जिद में हम जुमे के दिन आते हैं, हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम मस्जिद की गोलक में 20 रुपए डाल दें। 20 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर 10 रुपए भी डालते हैं तो 1 या 1.5 रुपया दिन पड़ता है। आप एक हफ्ते में आते हैं और 10 रुपए डालेंगे तो कितना दिन पड़ेगा, कितना पर डे पड़ेगा? 1-1.5 रुपया मान के चलिए भाई। 8 दिन होते हैं, 7 दिन हो तो 7 रुपए हो गए।
और 3 रुपये और मिलाना आपको। उसमें भी हम कई जुमे से ये सर्च कर रहे हैं कि वहां से कोई भी साहब जाते हैं तो उसमें पूरी सफ में एक ही 2 डालते हैं। आप जुमे की नमाज पढ़ने आते हैं, किस लिए आते हैं? एक सवाल है मेरा सीधा साधा सा, कोई बता दे किस लिए आते हैं जुमे की नमाज पढ़ने? अल्लाह को राजी करने के लिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। तो मस्जिद के अखराजात आप ही के ऊपर हैं। मस्जिद में अल्लाह की रजा के लिए देना ये आप ही का काम है। जिस तरह से आप नमाज पढ़ के सवाब हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हैं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, इसी तरह से मस्जिद में चंदा देना, मस्जिद में पैसा खर्च करना, ये भी अल्लाह की रजा है। इससे भी अल्लाह राजी होगा, इससे भी आपके नाम आमाल में इजाफा होगा, इससे भी आपके चेहरे पे निखार पैदा होगा, इससे भी आपके कारोबार में बरकत होगी, इससे भी आपकी उलझने दूर होगी, इससे भी आपकी परेशानी इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। लेकिन कब? जब हम इरादा करें अल्लाह की राह में खर्च करने का। तो इस जुमे का तो कोई मसला नहीं है, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, लेकिन जब भी जुमे का दिन आए तो जिस तरह से आप सफाई का एहतमाम करते हैं, इत्र का एहतमाम करते हैं, चलते वक्त अक्सर होता है कि नए नए कपड़े पहनते तो पैसे भूल जाते हैं, लेकिन जुमे के दिन बिलखुसूस आप अपनी जेब को जरूर टटो के देखें कि मेरी जेब में 10-20 रुपए मस्जिद के लिए हैं कि नहीं है। याद रखें, दिमाग में, जहन में रखें, चलते वक्त आप अपने दिमाग में रखें कि 10-20 रुपए मेरी जेब में है कि नहीं। अगर मस्जिद का कोई फर्द हमसे जब हमारे सामने से गुजरेगा कि हम उसको क्या देंगे, तो जहन में इंशाल्लाह रखेंगे तो 10-20 रुपए कोई माने नहीं रखते, और मस्जिद के जो अखराजात हैं, मस्जिद के जो काम है, इंशाल्लाह आराम से होते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मज़दूर की बारगाह में दुआ है, मेरे बयान करने में कोई गलती हो गई अल्लाह ताला अपने हबीब के तसद्दुक़ से माफ़ फरमा दे, और अल्लाह ताला इस अमल को, इस तकरीर को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।